नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी के साथ कहा जा रहा है कि यह तो होना ही था, क्योंकि ज्यादा दिन तक झूठ और फरेब नहीं चलता है और जिस दिन झूठ का पर्दाफाश होता है उस दिन पैरों के नीचे की जमीन खसक जाती है। आज मोदी को इस कदर बेचैनी छा गई है कि अपने भविष्य की चिंता आखिरकार करने लगते। सोचिए, 25 साल की राजनीति धरी की धरी रह गई। अब अगर पीएम की कुर्सी से हट जाएंगे तो कैसे बचेंगे, इसकी चिंता अगर हो रही है तो आप सोच सकते हैं कि 25 सालों में उन्होंने क्या कर्म किए होंगे। वही आदमी परवाह करता है कुर्सी जाने का। अब बड़ी महत्वपूर्ण यह भी है कि जब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे उनको भी अपने साथ अपने पक्ष में बना करके नहीं रख पाए 12 सालों के अंदर। 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति उन्होंने बनाई और जिस तरह से उन्होंने अपने ही लोगों को ट्रीट किया और बाहर वालों को स्थान दिया उच्च श्रेणी का, आज वही जिन्हें दबा कर रखा था वह संकट बन गया। 362 सांसद का सपना अगर पूरा भी हो जाता है तो भी क्या मोदी की कुर्सी सुरक्षित है? वह 362 सांसद क्या मोदी को बचा लेंगे? 2029 के बाद क्या होगा? इस कार्यक्रम में हम लोग वह चर्चा करने वाले हैं कि आप दर्शक चौंक जाएंगे। इस कदर परिस्थितियां नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो गई हैं कि दो तरह की बैठकें पीएमओ में चल रही हैं। एक, 2029 में कैसे एक चुनौती बन करके रहा जाए, और नंबर 2, सत्ता नहीं आई तो उसके बाद हम कैसे बचे। जब इस दो राहे पर कोई खड़ा हो जाए तो समझ लीजिए कि उसके पैरों के नीचे की जमीन खसक गई है। इसका मतलब साफ है कि मोदी का 100% खेल खत्म है। अब बहुत महत्वपूर्ण यह है कि इंडिया गठबंधन को तोड़ने का भरपूर कोशिश, इसके दो तरह से इसे समझने की जरूरत है कि एक तो कांग्रेस को कमजोर कर दो, उसके साथ जो क्षेत्रीय दल अपोजिशन में है उनको अपने पक्ष में कर लो। मान लो आप कर लिया, उन्होंने तोड़ दिया, टीएमसी को तोड़ दिया। उद्धव ठाकरे बिक गए या टूट गए पता ही नहीं चल पा रहा, लेकिन अगर टूट गए होते तो दर्द होता तो सड़कों पर होते, लेकिन वह तो मग्न है, वह तो राम राम कर रहे हैं, फिर से उस हिंदुत्व की वो में आ रहे हैं वो, लेकिन चल नहीं पा रहा है उनका जादू। कितने दिन उनकी पार्टी रहेगी इस बात की गारंटी नहीं है, या मात्र नाम मात्र के ठाकरे परिवार रह जाएगा राजनीति में। पूरी तरह से उन्हें खत्म कर दिया। शरद पवार का कोई ठिकाना नहीं, कितने दिन और है, तबीयत नसाज रहती है हमेशा और पार्टी संभालने वाला कोई है नहीं, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव कहा जाता है, लेकिन अभी तक तो नहीं गए। जब जाएंगे तब उस पर चर्चा होगी, लेकिन 99% चांसेस हैं कि वह मोदी के साथ जाएंगे। वह चले गए, ममता बनर्जी गए, सांसद गए, विधायक गए 58, और जिनकी बातें कर रहा हूं सब अडानी से कनेक्टेड हैं। यह ममता भी, शरद पवार भी, उद्धव ठाकरे भी, और उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने वाले भी शरद पवार ही थे, और शरद पवार ने सरकार भी बनाई थी और शामिल भी थे सरकार में, लेकिन सरकार भी गिराया उन्होंने क्या उद्धव ठाकरे को बोला कि आपकी सरकार गिराने की कोशिश हो रही है? अडानी और मोदी और देवेंद्र फडणवीस उसमें शामिल है? नहीं कहा। सरकार गिर गई
विधानसभा का चुनाव आया तब इस बात का खुला आया, और यह उस वक्त अजीत पवार ने खोला कि शरद पवार भी थे वहां पे, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अडानी सब मौजूद थे। तो कितने महान हैं शरद पवार, आप समझ सकते हैं कि अपनी ही सरकार को गिरा दिया। क्या पाया? पार्टी टूट गई। यह एक समझौता था और अब भी फिर पार्टी उसी धुरी पर जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन यह है कि अभी तक गई नहीं है, मान लीजिए चली जाए। अब इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है कि तेजस्वी यादव 4 सांसद हैं, अरविंद केजरीवाल के 3 सांसद, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 सांसद, इनकी भी चर्चा होती, यह भी चले जाएंगे। लेकिन फिर भी मोदी को कम पड़ रहे हैं सांसद, फिर भी संख्या पूरी नहीं हो रही है। डीएमके जाने के बावजूद संख्या कम हो रही है, और उसके बाद नजर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव पर, और यह भी विश्वास के साथ कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव एक बार शिकंजे में आ जाएंगे तो तुरंत चले जाएंगे, और उनके लिए शिकंजा तैयार रखा गया है। चले गए, मान लीजिए सब चले गए, बची अकेली कांग्रेस। आज यह कार्यक्रम खत्म होने के बाद राहुल गांधी का देहरादून से प्रोग्राम आप दर्शकों को दिखाऊंगा। आप दर्शक देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िएगा। 7:30 से 8 बजे के आसपास प्रोग्राम शुरू होगा रात को देहरादून में। 5 लाख बच्चों के आने की बात कही जा रही है। 5 लाख बच्चों ने तकरीबन रजिस्ट्रेशन कराया है उस कार्यक्रम में आने के लिए, युवा ने। सांसें उत्तराखंड सरकार और दिल्ली में मोदी सरकार की सांसें फूली हुई है। जिस तरह से जंजीर राहुल गांधी के साथ आ रहा है मोदी सरकार, दिल्ली में सरकार बचा पाएगी? 2029 में क्या होगा? अगर 2029 तक बच भी गए तो 2029 के बाद आने की उम्मीद नहीं लग रही है। और जब मोदी के पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेता पड़ गए, अगर अचानक पड़ गए हैं, अभी तक तो नहीं पड़े थे, अचानक ही सब मोदी के पीछे पड़े, बगावत हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के ही नेता पड़े हैं मोदी के पीछे, तो कुर्सी बचना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। कैसे कुर्सी बचेगी जब आप ही के लोग आपके साथ नहीं है? तो या तो वक्त बताएगा कि 2029 तक वह रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन 2029 के परिणाम क्या होंगे यह इसका सर्वे उनके टेबल पर पड़ा हुआ है, और उसे देख करके इनकी रूह काफी हुई है कि 2029 में अगर सत्ता नहीं वापस आ रही है तो फिर होगा क्या। राहुल गांधी तो चुनौती दे रहे हैं कि आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल बाद, 15 साल बाद सत्ता आएगी, कभी तो सत्ता बदलेगी। जब भी सत्ता बदलेगा तो एक एक व्यक्ति का हिसाब होगा। उन्होंने साफ कैमरे पे यह बात राहुल गांधी ने कही, किसी को छोड़ूंगा नहीं, एक एक का हिसाब होगा, कर लो जितना जुल्म करना है। और जिसने लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है और लोकतंत्र को खत्म करने में मोदी सरकार का साथ दिया है, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे जो भी हो। ढूंढ के पाताल से भी उसे लाएंगे। तो कहां जाएंगे आप? अब इस तरह से मोदी के लिए बड़ी चुनौती हो गई है, और ऐसा है तो फिर इससे यह चीज साबित हो रही है कि 100% मोदी का खेल खत्म है, और मोदी को इस बात का एहसास हो गया है। और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि नरेंद्र मोदी का वर्चस्व बाहर में कुछ रहा न, कभी था और न है और न आगे रहने वाला है। और अब तो किसी देश में जाके चेहरा दिखाने लायक यह नहीं बचे। हर देश इनके खिलाफ अखबारों में और टीवी चैनलों में चल रहा है, हर देश में। अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहां भी चला, न्यूजीलैंड में चला, इटली में चला, कहां? और जहां 1 लाख 1.5 लाख लोगों की आबादी, वैसे देश में जा रहा है हमारे देश का प्रधानमंत्री। सोचिए कि कितनी भद पिटवा दी, लेकिन उसके पीछे राज है अडानी। आज देखिए
टोल गेट पर किसका कब्जा? अडानी का। हाईवे किसका? अडानी का। संस्थाएं किसकी? अडानी का। सब पोर्ट किसका? अडानी का। एयरपोर्ट किसका? अडानी का। सब तो अडानी को दे दिया, अब बचा अंबानी को दे दिया। ये कौन है? क्या यही दो लोग थे? इन्हीं दो लोगों ने इस देश को जिंदा रखा था क्या? यह एक कंप्रोमाइज था। कुर्सी पर बिठाने की कीमत इस देश को लुटा दिया। और आप सभी इस देशवासियों के 100 करोड़ लोगों के बच्चों के भविष्य को इन लोगों ने बेच दिया है कई दशकों के लिए। और दशकों न कह करके आप पीढ़ियां कहिए कि आने वाली 2 पीढ़ियां तो सुरक्षित नहीं रह सकती। इनके कर्ज को चुकाना पड़ेगा, सिर्फ इतना कर्ज इन लोगों ने कर दिया है। और बचा क्या? सब बेच दिया। और यह लोग जिसने लूटा वह दूसरे देशों में जाकर के कंपनियां खोल रहे हैं, वहां लोगों को रोजगार दे रहे हैं। और यहाँ बेरोजगार, यहाँ जब बेरोजगार रहेंगे, भूखे रहेंगे, तब काम करेंगे। तो अब कहा जा रहा था कि मोदी जब जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का पिंडदान करके जाएंगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान हो जाएंगे, कि फिर 10 दशक तक भारतीय जनता पार्टी पनप ना पाए। और वही हाल कर दिया है मोदी ने। इसलिए मोदी के पीछे भारतीय जनता पार्टी, तो जब वह पड़ गए हैं तो कुर्सी बचाना समा गया है कि 2029 तक सरकार बचेगी या नहीं। 362 अगर हो जाते हैं, बिल पास भी हो जाता है, तो क्या सरकार बची रहेगी? या फिर विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो फिर यह कहीं ऐसा ना हो कि पहले मध्यवर्ती चुनाव करा दे और मध्यवर्ती चुनाव में ही डूब खड़े हो। तो यह समस्याएं जो इनके साथ आ रही हैं मोदी के साथ में, वह मोदी को परेशान कर रही, बेचैन कर रही है। और राहुल गांधी की रैलियों को जितना रोकने की कोशिश कर रहे हैं, सभाओं को, उतना ही लोग और आकर्षित हो रहे हैं राहुल गांधी से, उतना ही और भी ज्यादा संख्या राहुल गांधी के साथ बढ़ती जा रही है। यह डर मोदी को लगातार सता रहा है।